हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ मीन्स एचसीएफ इज एब्रीविएशन विच स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को हम लोग जीसीएफ भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, एंड जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ क्या होता है, क्या क्या वेज हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन चीज़ों को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहला क्वेश्चन है एचसीएफ क्या है, क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ इज दैट हाईएस्ट पॉसिबल नंबर विच डिवाइड्स ऑल द नंबर्स फॉर विच वी आर फाइंडिंग आउट एचसीएफ और जीसीडी और जीसीएफ। तो एचसीएफ वो हाईएस्ट सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर होगा जो कि जो भी संख्याएं हम लोगों को दी गई हैं एचसीएफ निकालने के लिए, उन सभी संख्याओं को डिवाइड करेगा। ठीक है। तो एक सबसे जो क्विकेस्ट वे है, जो सबसे फास्ट वे है निकालने के लिए एचसीएफ, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि मेथड कौन कौन से हैं, वेज टू फाइंड आउट एचसीएफ और जीसीएफ और जीसीडी। ठीक है, इन तीनों में से मैं कुछ भी कहूँ उसका मतलब एचसीएफ है, एचसीएफ कहूँ तो जीसीडी और जीसीएफ। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड इज यूजिंग लिस्टेड फैक्टर मेथड, सेकेंड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड थर्ड मेथड इज डिवीजन मेथड। तो तीन मेथड हैं, जैसा कि हम लोगों ने एलसीएम में देखा था तीन मेथड थे, उसी तरह एचसीएफ में भी पॉपुलर तीन मेथड हैं। अगर आप लोगों ने एलसीएम वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ एलसीएम वाली वीडियो को पहले देखें, उसके बाद एचसीएफ वाली वीडियो को देखें। तो चलिए पहले मेथड को स्टार्ट करते हैं, दैट इज लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड। तो इस मेथड में हम लोगों को पता होनी चाहिए क्या क्या स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज, जो भी आपको नंबर दिए गए हैं उनके फाइंड आउट फैक्टर्स फॉर numbers which are given for finding out एचसीएफ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम लोगों को फैक्टर्स ढूंढने हैं, जो भी नंबर दे रखे हैं जिनके लिए हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, निकालना है, उनके फैक्टर निकालने हैं। सेकेंड नंबर पे हम लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट कॉमन फैक्टर्स। सेकेंड नंबर पे हम लोगों की स्टेप सेकेंड है कि हम लोगों के को फिर कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं, कौन कौन सी जो नंबर्स हैं वो कॉमन हैं। थर्ड स्टेप इज, जो भी सिलेक्ट किए हैं कॉमन फैक्टर्स को, जो कॉमन फैक्टर हम लोगों ने निकाले हैं, जो भी कॉमन संख्याएं निकाली हैं, उसमें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट विल बी योर एचसीएफ और जीसीएफ और जीसीडी। ओके। तो तीन स्टेप हैं लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड में। फर्स्ट स्टेप इज फैक्टर्स निकालने हैं आपको, सेकेंड स्टेप इज कॉमन फैक्टर्स को सिलेक्ट करना है, एंड थर्ड नंबर पर देखना है आपको कि इन जो कॉमन फैक्टर्स जो हैं उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, वो आपका एचसीएफ होगा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आउट एचसीएफ of
15 एंड 20। एचसीएफ आप लोगों को निकालना है 15 और 20 का। तो आप लोग कैसे निकालेंगे? लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड से। फर्स्ट स्टेप क्या है? फैक्टर्स निकालने हैं। तो 15 के फैक्टर्स निकालने हैं अप टू 15। कौन कौन सी ऐसी संख्या हैं जो 15 को डिवाइड करेंगी? तो फर्स्ट करेगी 1 करेगा 15 में डिवाइड, ठीक है। जो पूरा पूरा डिवाइड करे, मतलब रिमाइंडर 0 आए, वो वाली संख्याएं लिखनी है अप टू दैट नंबर। मतलब 15 है तो 15 तक की संख्याएं जो 15 को डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए। तो 2 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 3 कर देगा, 4 नहीं करेगा, 5 कर देगा, 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 9 10 11 12 13 14 तक ये कोई भी संख्या 15 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करेंगी, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इनमें। अब डायरेक्ट 15 उस संख्या तक ही आपको संख्याएं देखनी कौन कौन सी जो उसके फैक्टर हैं। ऐसे ही 20 के फैक्टर निकालेंगे। 1 एक जो है 1 जो है सभी का फैक्टर होगा, ये चीज़ आपको दिमाग में याद रखनी है हमेशा। 20 को 2 डिवाइड करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 नहीं, 13 14 15 16 17 18 19 20 करेगा, ठीक है। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2 क्या था? कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करते हैं हम लोग। इसमें कौन कौन से कॉमन है? 1 दोनों में है, कॉमन है, बॉक्स में कर लिया। उसके बाद 5 जो है कॉमन है, बॉक्स में कर लिया। उसके बाद तो कोई है नहीं। स्टेप 2 में क्या करना है हम लोगों को? कॉमन फैक्टर लिखने हैं। कौन कौन से हैं? वो 1 है और 5 है, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है कि हम लोगों को जो कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं जो कि 1 और 5 आए हैं, इनमें हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1 और 5। तो 5 जो है हाईएस्ट है, सबसे बड़ी संख्या है। तो आंसर आपका एचसीएफ जो है 5 हो गया। 15 और 20 का एचसीएफ जो है 5 हो गया। फर्स्ट मेथड आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, दैट इज लिस्टिंग कॉमन फैक्टर्स, लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड। नाउ सेकेंड मेथड की ओर मूव करते हैं, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए इसकी स्टेप्स जानते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना है? जो भी नंबर्स गिवन हैं तो उनका क्या करना है? आपको प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं, ठीक है। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। ये काम कर लिया आपने। स्टेप 1 प्राइम फैक्टर्स को ढूंढना है। स्टेप 2 सिलेक्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स को ढूंढना है, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप में क्या करना है? मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। थर्ड स्टेप में आपको करना है मल्टीप्लाई करने हैं, जो भी आपने कॉमन फैक्टर्स को सिलेक्ट किया है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम लोग देखेंगे एग्जांपल, सेम एग्जांपल देखेंगे जो कि फर्स्ट मेथड में देखा था, जिससे कि आंसर को है क्रॉस चेक कर सकें। हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल में क्या देखा था कि एचसीएफ निकालना है 15 और 20 का। तो सेम चीज़ हम लोग करते हैं। ओके चलिए ये सेम क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो स्टेप 1 आपकी क्या होगी?
स्टेप 1 देखिए, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। जो भी नंबर आपको दे रखे हैं उनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 15 का प्राइम फैक्टर निकालना है, कौन कौन से हैं। तो 15 के जैसे कि एलसीएम में आपको मैंने बताया था कैसे प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 15 3 से डिवाइड होगा। 3 जो है एक प्राइम नंबर है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो प्लीज़ नंबर वाली वीडियो पर जाके आप पहले नंबर्स के बारे में जानिए, कौन कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, सारे नंबर के बारे में जान लेंगे। उसके बाद आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में। 3 जो है प्राइम नंबर है। चलिए मैं बता देता हूँ वैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से और स्वयं से डिवाइड हों, ठीक है। तो 3 जो है 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, 3 से होगा। तो 3 एक प्राइम नंबर है। 3 से डिवाइड किया 15 को, 5 क्वोशिएंट आया। अब 5 जो है 5 से डिवाइड होगा, 5 भी एक प्राइम नंबर है जो, क्योंकि 5 जो है 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा तो 1 आ गया। तो 15 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 3 इंटू 3 और 5 हैं। ऐसे ही 20 के प्राइम फैक्टर देखने हैं। 20 के आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसी तरह से। टू इंटू 5। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप टू क्या है, सिलेक्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। सिलेक्ट करने हैं कॉमन प्राइम फैक्टर्स को। अब इसमें कौन कौन से कॉमन हैं ये आपको सिलेक्ट करने हैं इसमें। तो आपका ओनली 5 जो है कॉमन है, तो आपने लिख लिया कि कौन सा कॉमन है, 5, ठीक है। ओनली 5 है। तो आपका जो है स्टेप 3 क्या है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। हम लोगों को यहाँ पर एक ही कॉमन प्राइम फैक्टर मिला है तो ये आपका एचसीएफ जो है वही संख्या होगी, डैट इज 5। ओके, अब आंसर 5 आया। फर्स्ट मेथड से हम लोग देखते हैं, लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड से, उससे भी एचसीएफ जो है 5 ही आया था। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एचसीएफ 5 ही आया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। आई होप आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड। आपको इसको जो है क्लोजली वॉच करना है, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेम एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं डिवीजन मेथड के जरिए। तो आपको ये देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें जो छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट नंबर आपका 15 है, तो 20 में 15 से डिवाइड करना है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 15, रिमाइंडर इज 5। ये प्रोसेस तब तक चलनी है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। अब 5 बचा है, 5 को जो है 15 में डिवाइड करेंगे। 15 3 बार जाएगा, 15, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ जाए वही संख्या जो है आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, तो आपका जो एचसीएफ जो है वो 5 हो गया। अब हम लोगों ने देखा है कि जो है लिस्टिंग जो मेथड है, लिस्टिंग कॉमन फैक्टर्स मेथड से 15 और 20 का एचसीएफ जो है 5 आया है। सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आंसर 5 आया है और सेम डिवीजन मेथड से भी आंसर 5 आया है। तो आंसर क्रॉस चेक हो गया है, ठीक है। अब इसका हम लोगों ने एचसीएफ में पढ़ा था कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट पॉसिबल नंबर दैट डिवाइड्स ऑल दोज नंबर फॉर विच वी आर फाइंडिंग आउट एचसीएफ। तो एचसीएफ जो है 5 आया है। एचसीएफ जो है हाईएस्ट पॉसिबल नंबर होगा जो कि जो संख्याओं के हम लोगों को एचसीएफ निकालना है उन सभी को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं। संख्या आपकी 15 और 20 है। तो 15 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 3 बार जाएगा। ऐसे ही 20 में 20 भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब आपका ये 5 जो है एचसीएफ है। तो चलिए एक और डिवीजन मेथड में क्वेश्चन समझते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड,
मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है फाइंड आउट HCF ऑफ 18 एंड 40। तो इसमें वही सेम मेथड आपको अप्लाई करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 18 और लार्जेस्ट नंबर 40। तो स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर में डिवाइड करना है। तो मतलब 18 को डिवाइड कराना है किस में 40 में। कितने बार जाएगा 18 2 जा 36, रिमाइंडर 4। अब 4 का 18 में, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर बचा है इसलिए इसका 18 में। जिस संख्या से पहले डिवाइड कराया था उसी संख्या को उसी संख्या में डिवाइड कराना है जो रिमाइंडर बचा है। तो 4 का डिवाइड कराएंगे, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर फिर आया है तो उससे पहले वाली संख्या को 4 को यहाँ लिखेंगे। अब 4 में डिवाइड कराएंगे 2 का, तो 2 का 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। तो आपकी जो 2 जो है डिवाइड किया है रिमाइंडर 0 आया, तो मतलब आपका जो HCF है वो 2 आएगा। ठीक है, अब जो 2 आया है ये 18 को भी डिवाइड करेगा पूरी तरह से और 40 को भी डिवाइड करेगा। ओके, यही आपका HCF है, यही आपका GCF है, यही आपका GCD है। आई होप आप सभी लोगों को तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं दोबारा से वीडियो को फिर देखिए, क्वेश्चंस को लगाने के लिए लगाइए, ट्राई कीजिए बार बार क्वेश्चन को, अलग अलग क्वेश्चंस को। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चंस के साथ एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।